लेट्स बिगिन। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं आज का सेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाम कॉम्प्लेक्स, टॉपिक वेरी इजी। ओके, अब क्या यार, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलो या इमेजिनरी नंबर्स बोलो तो भी चलता है ना। इमेजिनरी है इसलिए कॉम्प्लेक्स है, ऐसा भी बोल सकते हो। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। छोड़ो यार बकवास, शुरू करते हैं, है ना। क्या सीखा है हमने लास्ट ईयर तक? हमने लास्ट ईयर तक सीखा है कि 10th स्टैंडर्ड तक की कहानी क्या थी? अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 लिख दो, 5 लिख दो। क्या करें, प्लस माइनस 5 लिखे या 5 लिखे बच्चों? सिर्फ प्लस माइनस 5 लिखे प्लस माइनस 5 ना, प्लस माइनस 5 आना, प्लस माइनस 5 आना चाहिए। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 36। आप बोलोगे सर क्या मतलब, हद हो गई सर, बहुत बकवास है सर, ये बहुत बहुत, ठीक है ना। ये हमने देखा। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला मेथड हमने पढ़ा, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। फिर हमने ना एक और चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बोला रिवाइज करके आने के लिए। आई होप आप रिवाइज करके आओ। आई होप। व्हाट इज दिस? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं बच्चों, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, या दो रूट्स बोल दो, दो वैल्यू x के होते हैं। अगर आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, है ना, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना, तो इसके दो रूट्स निकल के बाहर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, अब वो दो रूट्स का नेचर पूछा जाता था लास्ट ईयर, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो हमने बोला था इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रही, यस, तो द रूट्स विल बी, यस एवरीवन, रूट्स विल बी सर Real different and and not equal. equal. रियल एंड नॉट इक्वल। अरे अरे अरे, इक्वल कौन बोला रे भाई? रियल एंड नॉट इक्वल, इक्वल नहीं रहेगा और रियल रूट्स रहेगा। ओके, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 रही तो बताओ जल्दी से। Sir Real real and equal. equal. और तीसरी चीज हमने बोली थी कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 रही, मतलब अगर ये एक नेगेटिव नंबर आया तो हमने बोला था Sir imaginary. Not real. नॉट रियल, मतलब रियल नहीं रहेगा। रियल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इमेजिनरी। नॉट रियल एंड अनइक्वल, ऐसे हमने बोल करके छोड़ा था। और आपको जब नेचर पूछते आप बोलते कि नॉट रियल। आपको क्वेश्चंस भी कैसे आते? क्वेश्चन आता है चेक वेदर द रूट्स आर रियल, इफ रियल सॉल्व, इफ नॉट रियल छोड़ दो, है ना। ऐसा 10th स्टैंडर्ड तक आता था, इफ नॉट रियल छोड़ दो, नॉट रियल छोड़ दो। तो नॉट रियल कब होता है बच्चों? जब स्क्वायर रूट के अंदर -25, हम क्या बोलते थे कि इसकी वैल्यू इज नॉट रियल, है ना। अब यार साइंस और मैथ्स ऐसी चीज है जिसमें समथिंग इज नॉट रियल ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब साइंटिस्ट लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मतलब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसे कैसे, है ना। दे विल लाइक ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो होना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ तो होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज देखो, सारे नंबर्स नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर पाते हो आप, है ना। जैसे कि ये है आपकी नंबर लाइन, है ना। इस पे लाई करने वाले सारे नंबर्स को बोला जाता है बच्चों रियल नंबर्स, हाँ कि नहीं। इस पे लाई करने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर से -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। कहां से जर्नी शुरू होती है? 6th स्टैंडर्ड से, जब आप बोलते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यस, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, और ये सारे नंबर्स मिला करके हो जाते हैं रियल नंबर्स। और इनमें से हर नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी सीखा था आपने, है ना। 2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, ये लो 2, 1/2 को दिखाओ, ये लो 1/2, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करता है ना। ये ऐसे होता है, यहाँ 0 पे ऐसे लाइन बनाओ, यहाँ से ऐसा सर्कल बनाओ, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे आता है कहीं तो √2 है, 1.41 पे आएगा, वो ऐसे ही बनाया, करेक्ट। मतलब हर नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो।
यस, तो जो नंबर बच्चों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उन सबको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये माइनस ऑफ √25 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? नेगेटिव अंडर रूट में कुछ नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू बाहर आ ही नहीं सकती। अच्छा क्यों नहीं आ सकती, जैसे जल्दी से बता रहे, बहुत सिंपल चीज बता। √25 को हमने ±5 क्यों बोला? क्योंकि 5 इंटू 5 भी 25 होता है और -5 इंटू -5 भी 25। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये चीज, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये चीज। अब मुझे बताओ कौन से दो नंबर को, सेम नंबर, कौन से नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे -25 आएगा? कोई भी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको आप खुद से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि -5 को खुद से -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, है ना? तो किसी भी नेगेटिव नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव मिलता है, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ऐसे 10th स्टैंडर्ड तक बोला। फिर साइंटिस्ट लोग बोले नहीं, हाँ जो भी मैथमेटिशियंस बोलो स्टोरी नहीं पता, ठीक है, जो बोला वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे ना, हम कुछ तो निकालेंगे। यस, ताकि हम बोल सके, कुछ तो रिप्रेजेंट कर सके, उसका एप्लीकेशन ढूंढ सके, उसका एप्लीकेशन निकाल सके, है ना? तो उन्होंने बोला ऐसा करेंगे, हम लोग -25 को इस तरह से लिख देंगे। कैसे? इसको हम लिखेंगे √25 मल्टीप्लाइड बाय -1। ओके, इसको हम लिख देंगे बच्चों √25 इंटू √-1। करेक्ट, ये √25 को मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ 5। यस, और बच्चा ये जो -1 है रूट के अंदर, इसको मैं लिख दूंगा आई। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर एनीवन? यस, सर आयोटा। इमेजिन। आयोटा, आई फॉर आयोटा है, जैसे थीटा बीटा अल्फा गामा, आई फॉर आयोटा, आयोटा एक सिंबल है इसका, राइट? यस, आई लिखेंगे हम √-1 के लिए। तो आज के बाद अगर तुमको कोई बोलेगा कि भाई √-36 क्या है, तो हम बोलेंगे 6i। कोई आपको बोलेगा भैया √-49 क्या है, तो हम बोलेंगे 7i। कोई आपको बोलेगा √-100 क्या है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, ये वो पता नहीं, आप बोलोगे 10i, है ना? इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, √100 इंटू √-1। बार बार नहीं लिखेंगे, √-1 की वैल्यू है i, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 10i, है ना? व्हाट इज दिस i? इट इज एन इमेजिनरी नंबर, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब आपको बोलेंगे कि ये लो नंबर लाइन, ये लो XY प्लेन, ये ले लो Z प्लेन भी, XYZ प्लेन ले लो, है ना? बताओ ये 10i कहां पर है? नहीं है ही नहीं, यू कैन नॉट प्लॉट इट, है ना? आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफ के ऊपर। यस, ऐसे कि यार ये यहाँ पर है 10i, इसीलिए उसको इमेजिनरी बोल दिया कि ये इमेजिनरी नंबर होगा, कहीं ना कहीं होगा, क्या होगा, किधर होगा, एक इमेजिनरी नंबर है ना? तो आज के बाद अगर आपका स्क्वायर रूट में एक नेगेटिव नंबर आ गया तो आप लिख देंगे वो नंबर का रूट आए। जैसे अगर ऐसा आ जाता है बच्चों -37, है ना, तो हम इसको लिखेंगे √37 इंटू √-1 विच इज -37i। अब उसका स्क्वायर रूट नहीं है ना, सॉरी 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 सॉरी, √37 है, √37i। ये -1 के बदले, √-1 के बदले आप सिर्फ i लिख, यार ऐसा कोई तो इमेजिनरी नंबर हमने चुन के निकाला, राइट? तो एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर्स तो हमको पता है, नंबर लाइन पे जो सारे नंबर्स है वो रियल नंबर्स, और ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जब इन दोनों को क्लब करेंगे हम लोग, रियल एंड इमेजिनरी एक साथ, तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना? व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर, सिंपल, यस, 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर दिस 2, अच्छा चलो पहले जनरल फॉर्म लिख दो, a + ib, a + bi is a complex number where बच्चों ये a is called as real part,
real part of the complex number, and this is called as the imaginary part of the complex number. रियल प्लस इमेजिनरी को मिक्स कर दो तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है बच्चों z से, है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, एडिशन किया है इसमें, है ना। अब अगर आपको बोले कि इसका रियल पार्ट बताओ तो देखो ऐसे लिखना होता है गाइस, रियल पार्ट ऑफ z1 इज 2, 2 इसका रियल पार्ट है। आपको बोलेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज 3, 3 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बना है, एक रियल पार्ट से, एक इमेजिनरी पार्ट से, है ना। तो आपको रियल नंबर समझा, आपको इमेजिनरी नंबर समझा, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके आगे की जितनी कहानी है इज ऑल लड्डू। अब क्या बोलेंगे आपको पता है, जैसे एक हिंट देता हूं, जैसे z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5i, ऐड करो दोनों को, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, रैशनलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे एकदम सिंपल, 1 अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 5i, 1 अपॉन 3 माइनस 5i बोलेंगे, रैशनलाइज करो, या तो क्या करेंगे, 3 प्लस 5i, 3 प्लस 5i, करो मल्टीप्लाई, यस, और ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, जैसे 2 प्लस 3i इंटू 3 माइनस 5i, ऐसे बच्चों वाला, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10i, 3 3 जा 9i, ऐसे, है ना। कुछ छोटे मोटे रूल्स रहेंगे वो हम देखते जाएंगे साथ साथ में, है ना। तो चलो कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे वंस अगेन z2 is equal to 3, है ना, इज दिस अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ z से रिप्रेजेंट किया, बोला कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बोले इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, इसका रियल पार्ट बताओ, तो बच्चों इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z2 इज 3, एंड बच्चों इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, 0i, 0i, 0 i नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट मतलब i का ये काइंड ऑफ कोएफिशिएंट, है ना, तो सिर्फ 0 लिखना है। 3 देखो मैंने 3i लिखा क्या, नहीं 3 लिखा, है ना। आपको बोल दिया बच्चों z3 इज इक्वल टू 2i, इसका रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट ऑफ z3 कितना है, 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0i, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2i, तो रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 इज 2, एकदम सिंपल। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या सब लोगों को यहां तक समझ आया, कोई डाउट है क्या? सर एक क्वेश्चन है। या वन सेकेंड ना, वन सेकेंड, मैंने जितना बोला उसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? no sir, इन वन वे यस, टुमारो वी विल लर्न कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, बट एक्चुअली वो भी एक मैनिपुलेटिव तरीका है ना, कि यार अब एक नंबर है ना, अब किसी ने बोला, छोटे बच्चे ने बोला, KG2 के बच्चा आपके पास आया, बोला ये, मैंने मतलब बच्चे को सिखाया 6 स्टैंडर्ड के, कि बेटा ये इसको ना 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, है ना, और उसने आगे बोला कि भैया मेरे को ये करके दिखा, यस, तो उसको उल्लू तो बनाना पड़ेगा। सी टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, है ना, उसको घुमाना तो पड़ेगा, मैनिपुलेटिव, कि यार सी इट इज ऑल द क्वेस्ट टू नो एंड टू क्या बोलते हैं, पुट इट डाउन ऑन पेपर, यस। तो वो क्वेस्ट था कि यार अब ये नंबर तो हमने बोल दिया, इसको नंबर है तो इसको दिखाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट नॉर्मल प्लेन पे नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कल सीखेंगे हम, आर्गन प्लेन, आर्गन डायग्राम सब सीखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, नंबर है तो यार कुछ ना कुछ तरीका बनाया रहेगा, है ना, और वो भी बहुत सिंपल है, वो भी देखिए, सो नॉट टू वरी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना, ओके। फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन रहता है, यस। और कल का सेशन पता है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, एक क्वाड्रेटिक लेंगे, यस, और उन क्वाड्रेटिक में ना हमेशा b² माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऐसे आएगा 2 प्लस अंडर रूट माइनस 25/3, तो हम बोलेंगे द टू रूट्स आर 2 प्लस 5i, यस, अपॉन 3 एंड 2 माइनस 5i अपॉन 3। लड्डू ये तो आता है आपको, है ना, सिर्फ थोड़े से
थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन, है ना? ठीक है, चला जाओ, हो गया यार कहानी। एक कॉन्जुगेट भी बता देता हूँ, यही पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा देता हूँ फटाक से, जरूरत पड़ेगी ना हमको, तो बाद में फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते करते प्रॉपर्टीज भी सिखा दूंगा। चलो पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी बता दो, है ना? पहले कॉन्जुगेट बता दो। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। यार बी आई लिखते हैं जनरली, मैं आई बी लिख देता हूँ, इट्स ओके यार। a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट है a माइनस बी आई। क्या किया, बीच में का साइन चेंज किया, जैसे रैशनलाइज करते हैं ना हम लोग, कॉन्जुगेट। यस, कॉन्जुगेट। 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस रूट 3, वैसे, है ना? जैसे अगर आपको बोले कि भैया both are conjugate of each other to be very, है ना? जैसे 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3i, एज सिंपल एज दैट। रूट 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट बताओ, रूट 2 प्लस 3i, है ना? 5i प्लस 3 का कॉन्जुगेट बताओ। यस यस, 5i minus 3. minus 5i plus 3. यस नेहा सही है, राइट। माइनस 5i प्लस 3, क्या हुआ यहाँ पर? होता यह है बच्चों कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो 5i प्लस 3 माइनस 5i प्लस 3 करो, जो भी रहेगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। जैसे -2 माइनस 3i, ओके, तो -2 प्लस 3i, ठीक है। पहले अगर ये है ऐसा -3i प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, यस 3i प्लस 2, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, बाकी सारी कहानी सेम। दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम सिंपल, ठीक है। फिर फॉर्मूलाज होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बिफोर क्वेश्चंस पे जाने से पहले, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना, एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में हो जाता है। जैसे z1 इज इक्वल टू, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा देता हूँ, हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 is equal to 2 plus 3i, and बच्चों z2 is equal to 5 plus 2i। yes, तो what is z1 plus z2 is equal to, रियल पार्ट को ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करो, 2 plus 5 7 plus plus 5i. 3i plus 2i, है ना? तो ये हो जाएगा 7 plus 5i, सिंपल। क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे रियल पार्ट को। इसका आंसर क्या होगा, जैसे जनरल अगर लिख दूं मैं, जनरल में z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, है ना, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 को ऐड करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 को ऐड करेंगे, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, एकदम लड्डू। अब इसमें क्या सीखा है, जैसे रूट्स का एडिशन होता है, रूट ऐड होता है, सॉरी सेम रूट अगर है तो ऐड होता है, वैसे सेम आई को कंसीडर करो। या वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे 2 प्लस 3x और 5 प्लस 2x, सेम, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, खेल खत्म। सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं बोलूं z1 माइनस z2, yes, तो z1 minus z2 does not exist, rather हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये z1 plus minus of z2, एक ही बात है यार, एक ही बात है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे अगर आपको बोले z1 minus z2, है ना, तो दोनों का रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को, है ना। कैसे लिखने का इसको, एक और तरीका, 2 प्लस 3i प्लस नेगेटिव ऑफ z2, अब इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे बच्चों, -5 माइनस 2i,
नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होता है तो कैसे सबका साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया, तो भैया ये हो गया 2 माइनस 5 यस प्लस 3i माइनस 2i, तो ये हो गया कितना -3 प्लस i। हाँ खत्म, -3 प्लस i, कुछ नहीं है उसके अंदर। सो दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कोई डाउट है, मतलब फास्ट हुआ क्या बहुत, या सब एकदम ओके, समझ गया ना? No sir, That's clear है। okay. पक्का? ओके, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स बता दूंगा, है ना? चलो आ जाओ फटाफट करते हैं, जोर से सब लोग एक साथ फटाफट। व्हाट इज अंडर रूट -16? Sir, 4i 16i। और 4i ये क्या है? 15i 15i, 5i 5i हो जाएगा ना, 5i अंडर to रूट 3 25i, 5i 15i into 3 15i प्लस इसका बता दो जल्दी से 6i माइनस ये क्या है 25 25i 25, सबको ऐड कर दो, सब कुछ आए है ना, सो 15 प्लस 0 4, तो ये 0 आ रहा है क्या? है ना, वेरी गुड, एकदम सिंपल है यार, कुछ नहीं है उसमें। चलो इसका बताओ 4 into 2i प्लस 2i 8 into 3i 3i into 4i लड्डू है, कुछ नहीं है यार, 8i plus 8i 8i plus plus 15i 15i minus minus 12i 12i। जो भी आंसर कितना आएगा 8 प्लस 15 माइनस 5i 11 5i, कौन बोला रे, कौन बोला रे 5, कौन बोला रे, अरे 23 माइनस 12 Sir, 11i। और 11i 11i 11 चलो आगे देखो, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अरे खटाखट 3 माइनस i, ये 3 minus i आई डोंट नो, यहाँ पे शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इसको छोड़ देंगे हम लोग फिलहाल के लिए, या चलो इसका बताओ माइनस रूट minus 5 root 5 5 plus plus 7i 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 इसका बताओ कॉन्जुगेट, sir minus Sir, root minus of -5। बस माइनस ऑफ अंडर रूट -5, है ना? क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? Sir, इसको it is ऐसे 0 लिख सकता minus हूँ, root of minus -5। अंडर रूट 5i लिख सकता हूँ क्या? देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को एज इट इज लिखा, minus 5i ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 5i, हाँ अंडर रूट 5 आएगा ना, माइनस ऐसे कैसे बच्चों, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 into -1, ठीक है, यस, इतना डिटेल में कौन लिखता है यार, ये रूट 5 इंटू ये हो गया मेरा i अंडर रूट, है ना, सो दिस इज माइनस रूट 5i माइनस ऑफ रूट 5i, क्या ये सही है, सबको समझ में आ गया क्या भाई? yes sir Everybody, Yes, sir. yes है ना, sir तो इसका कॉन्जुगेट बताओ जल्दी से, सिर्फ कॉन्जुगेट नहीं निकालना होगा क्या अरे क्यों नहीं होगा ना, इसका कॉन्जुगेट बताओ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, root रूट 5i 5 आएगा रूट root 5 5i है ना, उसका साइन चेंज कर दिया सिर्फ, दैट्स इट, तो जो भी है उसका साइन चेंज कर दो, है ना, और कुछ नहीं। 5i का कॉन्जुगेट जल्दी से, minus 5i minus 5i नहीं है लड्डू है, रूट 5 माइनस आई, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस आई, है ना, इसका कॉन्जुगेट रूट 2 root minus minus 3i root 3i इसका cos theta minus sin cos theta Theta minus i. sin माइनस theta आई i साइन थीटा, आई साइन थीटा, या एकदम सिंपल खत्म, है ना, कुछ भी नहीं है भैया। अच्छा ये सिखाने से पहले एक रूल, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, z1 इक्वल टू z2, है ना, z1 क्या, अच्छा z1 है a प्लस ib, ओके, z2 है c प्लस id, है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड, मैं बोलता हूं z1 इक्वल टू z2, ओके, तो मैं लिखूंगा a प्लस ib इक्वल टू c प्लस id, हाँ, तो इसको इक्वेट कैसे करना है, इसके रियल पार्ट को इक्वल कर देने का और इसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर देने का, खत्म, यस, इक्वेट the real and imaginary parts separately,
ओके, अगर स्पीड ज्यादा हुई तो मुझे बता देना बच्चों, कुछ नहीं है उसमें, हाँ पूरा चैप्टर ऐसा ही है। चल आ जाओ, देखो a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका ये रियल पार्ट है, देखो रियल पार्ट ऑफ z1, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, क्या चीज, ये 2a इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z2, और ये 6 हो गया क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू बताओ, तो रियल पार्ट ऑफ z1, अभी इसमें पूरा लिख के दे रहा हूँ, अगले इसमें फटाफट करेंगे, इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, मतलब a plus 2b is equal to 4, एंड बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, बताओ क्या है, 2a 2ai equal to 2ai 6i. equals to बच्चों ai इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लेने का, हमने इमेजिनरी पार्ट बोल दिया ना सिर्फ, तो 2a इज द इमेजिनरी पार्ट। धृति समझ में आया, स्नेहा, धृति, यस बच्चों, Yes, sir. है ना, सो ये हो जाएगा Yes, sir. 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, डाल दो a इक्वल टू 3 यहाँ, 3 plus 2b is 4, 2b is 1, b is equal to half, डन, लड्डू खत्म, आगे बढ़ते हैं, चलो डायरेक्ट करें इसको, डायरेक्ट करें, चलो a माइनस b, a माइनस minus b b is इक्वल होगा Equal to a. b is equal to minus a. b इक्वल टू 0, है ना, b इक्वल टू 0, ओके, a प्लस b इज इक्वल टू 5, b तो 0 है तो a हो जाएगा a is equal to 5. खत्म, कुछ नहीं है उसमें, है ना, चल आ जाओ, यहाँ देखो तो जरा, ओके ध्यान दो अच्छे से, नंबर क्या है, a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई, इसको पहले सॉल्व करेंगे ना, अरे a प्लस बी इंटू है ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ओके, मैंने तो आपको बोला है मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व करना है, a इंटू 2 2a, a इंटू आई ai, b इंटू 2 2b, b इंटू आई bi, वेरी इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10i प्लस 2ai, 10i 2ai, है ना, चलो अब इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ ले लो, तो बच्चों मैं लिखता हूं 2a प्लस 2b प्लस a प्लस b इंटू आई, क्या किया, ये ai bi को साथ में लिया, a प्लस b इंटू आई, है ना, इधर से देखो, इधर से b प्लस 1, अच्छा इधर से करने की जरूरत भी नहीं थी बच्चों, है ना, n प्लस 2a इंटू आई, ठीक है, वेरी गुड, तो ये हो गया रियल पार्ट, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, ये दोनों इक्वल, और a प्लस b इज इक्वल टू 10 प्लस 2a, है ना, a प्लस b इज इक्वल टू 10 प्लस 2a, खत्म हो गया, अब दोनों साइड इक्वेट करो यार, और a और b की वैल्यू निकाल देना, है ना, चलो सॉल्व करें इसको, कैसे होगा ये देखो जरा, है ना, ये हो जाएगा 2a माइनस b, सॉरी प्लस b इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा, यहाँ देखो a माइनस b इज माइनस 10, a माइनस b इज माइनस, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर ले, चलो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, b से b गया, ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लेना हम, 3a इज इक्वल टू 3. माइनस 9, 3a इज इक्वल टू माइनस 9, a इज इक्वल टू माइनस 3, खत्म, b की वैल्यू आप निकाल लेना, इजी है बच्चों, सब लोग आगे बढ़े फटाफट, एवरीवन Yes, sir. कंफर्टेबल, Yes, मस्त एकदम, sir. कुछ भी नहीं है, चलो परफेक्ट, और कर ले, चल फटाफट, ये और इधर ही, है ना, कैन आई राइट दिस एज 0 प्लस abi इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 12i, परफेक्ट, खत्म, ये 0 से इक्वल है, अरे इधर रियल पार्ट तो है नहीं ना, तो रियल पार्ट नहीं है तो 0 चिपका दो यार, सो 3a माइनस b इज 0, एंड ये हो जाएगा देखो ab इज इक्वल टू 12, टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, b इज इक्वल टू 12 अपॉन a, डाल दो, है ना, 3a माइनस 12 बाई a इज 0, यस, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 12 माइनस, एक सेकेंड, है ना,
ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 12 minus 12 is equal to 0. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर इज 4, ठीक है ना सबको, एवरीबॉडी। सो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अगर a प्लस और माइनस 2 हो गया तो b की दो वैल्यू आएंगी, b इज इक्वल टू 12/2 एंड B b is इज इक्वल equal टू to plus 12 or minus 6. सो b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। खेल खत्म यार, कुछ नहीं बचता है ना। ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर फास्ट हो रहा है तो बताना बच्चों, मैं स्लो डाउन कर लूंगा, है ना। कुछ है नहीं उसमें ऐसा मुझे लगता है, बट हो सकता है कि किसी को टफ लगे तो बिंदास बताओ। यस मुझे प्राइवेट मैसेज कर दो तो भी चलेगा, ऐसे ये सबके सामने कैसे बोले, है ना। ऑप्शन है आपके साथ प्राइवेट मैसेज करने का, टेंशन मत लो, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कैसे सॉल्व करें इसको, इसको कैसे सॉल्व करे, जल्दी क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी Rationalize. Sir, rationalize. लेकिन रैशनलाइज कर देंगे अगर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% यू कैन रैशनलाइज इट, लेकिन ना रैशनलाइज करोगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आई स्क्वायर आ गया तो मैंने अभी सिखाया नहीं ना आई स्क्वायर क्या होता है ना, सिखाया क्या मैंने? सर हम नहीं इससे तो सिखाया। ऊपर ले सकते हैं a कर देते हैं। plus bi minus 1. रैशनलाइज कर, चलेगा, रैशनलाइज करते हैं। यार इसको इधर ले लो ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई टेंशन है क्या? आई कैन मल्टीप्लाई दिस ऑन द अदर साइड, राइट? यस नो बच्चों, सर फिर भी I everybody? square आएगा ना। हाँ फिर भी आई Yes, स्क्वायर sir. है ना, फिर भी आई स्क्वायर आएगा। तो चलो अभी के लिए मैं आई स्क्वायर की वैल्यू बता दूंगा, या 2 मिनट से आके इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अगले 5 मिनट में आके इधर भी आई स्क्वायर आ जाएगा, तो अगले 5 मिनट में वापस आएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। उससे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स बता दूं, ठीक है। चलो बच्चों अब यार ना ध्यान दो, थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ट्रेजेडी बोलो या व्हाटएवर, है ना। यहाँ ध्यान देना, हमने बोला, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर ये एकदम आराम से बताओ, एकदम प्यार से धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये नहीं समझा, आपको कुछ 4-5 वैल्यूज याद रखनी है, अगर वो याद नहीं है तो पूरा चैप्टर ढेर हो जाए, ठीक है। आई की तो वैल्यू हमको पता है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। बच्चों आई स्क्वायर, यस सस्मित, व्हाट इज आई स्क्वायर? सस्मित आर यू देयर? इधर गया सस्मित, आर यू देयर? minus 1. यस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। कैसे वो मैं बता दूंगा, फिलहाल के लिए याद है ना। फिर उसके बाद आपको याद रखना है आई क्यूब। बच्चों आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, है कि नहीं। आई स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1 Minus under इंटू root आई, minus तो 1. ये हो जाएगा -i, है ना। आई रेज टू 4 की क्या वैल्यू है? आई रेज टू 4 इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, है ना, विच इज -1 इंटू -1 विच इज 1। ये 4 वैल्यूज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटी बात, आराम से कर लेंगे हम, है ना। कैसे याद रखना है ये भी बताया इसमें ना, सिर्फ ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार गड़बड़ है ना, क्योंकि देखो ना बच्चों आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होगा? आई इंटू आई, है ना। वेरी गुड, आई इंटू आई मतलब -1 इंटू अंडर रूट -1, वेरी गुड। तो क्या इसका मतलब है -1 इंटू -1 विच इज अंडर रूट 1, तो 1 होना चाहिए, समझा, है ना। तो 1 होना चाहिए, या मैंने कुछ गलती किया क्या? पक्का एनीबॉडी? मतलब ऐसा भी हो सकता है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, तो -1 बचेगा। फिर से बताओ, एक सेकंड ना, मैं बोल रहा हूँ आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू आई। अच्छा बच्चों टेल मी व्हाट इज अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -5? 5. यस -5. -5. कैसे -5? कैसे -5? क्यों -5? है ना, क्यों? अच्छा चलो हम क्या करते हैं, So under root x into under root x देखो is यार x, right? यहाँ ना मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए छोड़ूंगा, थोड़ा सा हमको डिस्कस करेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा चलो बेसिक से बताता हूँ, है ना। व्हाट इज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2? हम क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसको,
है ना, विच इज √6। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं। ओके चलो, व्हाट इज √3 इंटू √2? तो हम क्या बोलेंगे, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, विच इज √6 माइनस √6 माइनस √6। ठीक है, ओके, क्या ये सही है? 100% पक्का? यस, नो, आई डोंट नो, नहीं? अच्छा चलो, इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों √3i, है ना, इनटू ये √2 विच इज नथिंग बट √6i। तो भैया ये भी तो √6i हो गया ना? हाँ, एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ यस, दोनों नेगेटिव नंबर लेते हैं, √3 इंटू √2, है ना? तो वैसे तो ये ऐसे होना चाहिए, √3 सॉरी ये 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √6, +6। करेक्ट, +6, तो √6 ओके। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3i इंटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 √2i √2i, and that is equal to बच्चों √6i square, √6i square, है ना? ऐसा होगा ना पक्का, एवरीबॉडी √6i square, राइट? अब आ गया ये i²। अब मुझे बोलो, ये वैल्यू सही है या ये वैल्यू सही है? क्या सही है? देखो ना, हम दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसको 6i निकाला, यहाँ पे भी 6i आया, कोई टेंशन नहीं, सब सही था। लेकिन जब मैंने दोनों नंबर नेगेटिव कर दिए, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई, है ना? कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या मैथमेटिकली मैंने रॉन्ग किया है? क्या ऐसा कुछ है कि मैंने मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग किया है? क्या मैंने मैथमेटिकली कुछ इनकरेक्ट किया है? ऐसा है क्या? यस एवरीबॉडी, इफ यस कुछ इनकरेक्ट है तो बताओ, इफ नॉट, है ना? मैं आपको एक छोटा सा रूल नहीं बता है। देता हूँ अब तक। अच्छा, इनकरेक्ट नहीं है तो फिर ये आंसर अलग अलग कैसे आया, है ना? ये आंसर अलग अलग कैसे आया, है ना? और अगर इस आंसर को सेम बनाना है बच्चों, तो i² की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो i² की वैल्यू क्या होना चाहिए, i² की वैल्यू 1 होना चाहिए। वेरी सर गुड। -1 होती तो भी i² करके 1 सेम ही होता ना सर। क्या हुआ, क्या हुआ? अगर i की वैल्यू -1 होती तो -1² तो i की वैल्यू तो फिक्स है बेटा, √-1 है i की वैल्यू। i की वैल्यू तो √-1 है, -1 नहीं है ना? इसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, उसको नहीं बाहर निकाल सकते, है ना? तो i² की वैल्यू, अगर ये दोनों आपको सेम करना है, तो i² की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, है ना? बट हमने तो बोल दिया कि i² = -1। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपने इनइक्वालिटीज भी पढ़ा है, वहां से थोड़ा लॉजिक ये वो सब करना, है ना? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको छोड़ता हूँ और मुझे बताना ऐसा क्यों हुआ। बिफोर दैट मैं आपको सब सॉर्ट करके भी दे देता हूँ, कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ मैथ्स का, है ना? जैसे हम हमेशा ऐसे नहीं लिखते, स्क्वायर रूट ऑफ a into square root of b is equal to √ab। यहाँ सिंपल है, ये है ना, √3 into √2, यस पक्का। नाउ दिस इज ट्रू only when a and b both are positive, मतलब a is greater than 0, a is greater than 0 and b is greater than 0। when both are positive or when a is greater than 0 and b is less than 0, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। और इट इज ऑल्सो ट्रू when a is less than 0 and b is greater than 0, है ना? इट इज नॉट ट्रू when both a is less than 0 and b is also less than 0, है ना? तो हमने, चलो यार आंसर ही पूरा ही बता दिया, बेसिक मैथ्स का रूल है। ऐसा क्यों ये बोल सकते हो आप अगर मुझे, तो बहुत ही सही रहेगा, है ना?
तो रूल क्या बोलता है बेसिक मैथ्स का कि भाई हमने जो रूट में ले लिया ना दोनों, ये आप तभी ले सकते हो जब या तो दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन जब दोनों नेगेटिव है तो बच्चों गलती यहीं पे हो गई हमारी, दिस इज रॉन्ग, है ना। जब दोनों नेगेटिव है तो a इंटू बी अंडर रूट ए बी नहीं होता। ओके, आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, अरे आज तक आपने ऐसे नंबर देखे ही नहीं ना। अगर आपने आज तक ऐसे नंबर देखे ही नहीं है तो आपको मिलेगा कैसे ऐसा कुछ, है ना। तो आपने ऐसे नंबर आज तक देखे नहीं। अब मुझे ये बताना कि क्यों, आई डोंट नो, सर्च ऑन गूगल, इधर उधर यूट्यूब, जहां ढूंढना है ढूंढो, क्यों ऐसा कि ये मैं नहीं कर सकता। द आंसर लाइज इन द डिस्कशन दैट वी हैव डन एंड इन योर प्रीवियस नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ उसके लिए जाना है। ओके, मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं ले सकता। अभी ये तो समझ गया ना कि यार ये रूल नहीं है मैथ्स का, दिस इज नॉट अ रूल इन मैथ्स, मतलब ये नहीं कर सकता मैं बोल रहा हूँ ये क्यों नहीं कर सकता। ऐसा करने से हो क्या जाएगा यार, सब तो सही चल रहा था अभी तक, है ना। दोनों पॉजिटिव है, मैं एक ही टोपी लगा दूं, है ना। √3 की टोपी 2 की टोपी दोनों को एक के अंदर डाल दो, है ना। दोनों नेगेटिव नंबर अगर होते हैं तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता कि भाई दोनों को अंदर डाल दो, फाइन। तो उसका रीजन बताना मुझे। फिलहाल के लिए आपको 4 वैल्यूज याद रखनी है। 4 वैल्यूज है बच्चों ये। Once again, I is equal to under root minus 1. I square is equal to, याद है, yes, -1. -1 I cube is equal to, minus I minus I and I raised to 4 1. अब One. आपको क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर कुछ इस तरह से, I raised to 20 कितना होता है। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा 4 के पावर में। मैं इसको हमेशा ऐसे लिखूंगा I raised to 4 raised to 5। I raised to 4, 4 5 are 20। भैया I raised to 4 तो 1 होता है, 1 raised to 5 is 1। हाँ खत्म। I raised to 22 है ना, तो मैं इसको लिखूंगा I raised to 20 plus 2। I raised to 20 plus 2। तो करना क्या है, ये नंबर को 4 से डिवाइड करो, 22 divided by 4। यस, तो 5 are 20 होता है, 5 are 20 होता है, तो 20 आ रहा है ना, सो मैंने लिखा 20 plus 2। तो कैन आई राइट इट एज I raised to 20 into I raised to 2। A raised to m plus n is A raised to m into A raised to n। तो ऐसे लिख दिया इसको, वेरी गुड, खत्म। व्हाट इज I raised to 20? 1 एंड व्हाट इज I square? -1। तो इसका वैल्यू हो गया -1। आपको बोलेंगे व्हाट इज I raised to 241? हाँ, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, इसको मैं लिखूंगा, 240 plus 1 वेरी गुड, 240 plus 1। तो ये हो जाएगा I raised to 240 plus I raised to 1, है ना। व्हाट इज I raised to 240? into Can I I raised write to it? 1 हाँ सॉरी, into I raised, I'm so sorry, into I raised to 1। What is I raised to 240? I raised to 240 को मैं लिखूंगा I raised to 4, यस बच्चों, और यहाँ पे 60 into I, which is nothing but, ये कितना हो जाएगा, 1 का पावर 60, तो वो 1 हो 1 गया, into और minus I 1 into under root -1 अंडर रूट -1 इज योर आंसर, है ना। तो 4 की पावर में सबको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, तो इजीली हो जाएगा हमारा काम, है ना। अब कुछ भी नंबर आता है I raised to 562 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो क्या करना है, सिर्फ इसको डिवाइड करना है 4 से, है ना। तो आपको समझ आएगा कितना रिमाइंडर आ रहा है भाई। क्या सबको समझ में आया? करेंगे हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, मेक श्योर कि बस आपको ये Yes. 4 वैल्यूज याद रहे, है ना। बहुत अच्छे से ये 4 वैल्यूज याद हो जाए। एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है, छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो पूछो, पक्का पक्का 100%, 200%? yes sir Yes, बोलो। sir. अब और Yes, 4 sir. वैल्यू याद रख लिया, ये 4 तो हो गई ना सबको याद, आई एम श्योर हो गई, है ना, एकदम अच्छे से याद हो गई, राइट। चल 4 वैल्यू और याद कर लो। I स्क्वायर का सबसे ज्यादा काम पड़ेगा, I स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I स्क्वायर इज -1, I स्क्वायर इज -1। चल तो फिर और 4 वैल्यू, जैसे कि I raised to -1। तो बच्चों I raised to -1 क्या होता है, 1 by I, 1 by है ना। I अब क्या करेंगे हम, 1 इसको by under करेंगे root। बच्चों रैशनलाइज,
है ना। अरे 1/√-1, 1/√-1, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उसको देख के, बहुत ही बुरा। एक तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन, ऊपर से साला डिनोमिनेटर। हाँ यस सॉरी, है ना। तो बट गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गई तो रैशनलाइज करेंगे उसको, इनटू आई अपॉन आई, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है ना। क्या होता है आई अपॉन आई स्क्वायर? यस, आई अपॉन आई स्क्वायर इज, -1 नहीं हम इसको माइनस आई लिख देंगे ना सिर्फ, ये अच्छा। आई डिवाइडेड बाय -1, तो इसको हम लिखेंगे माइनस आई। माइनस ठीक है, तो जब भी आई रेज टू -1 दिखे माइनस आई कर देना, आई रेज टू -1 माइनस आई कर देना। अच्छा आई रेज टू -2 कर लो, आई रेज टू -2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई का स्क्वायर। सही बात, ये तो बड़ा सिंपल है यार, ये तो 1 अपॉन -1 विच इज -1, -1 विच इज -1, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आई रेज टू -3, आई रेज टू -3 विच इज 1 अपॉन आई क्यूब, है ना। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, 1 डिवाइडेड बाय -i, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और इसको मैं आई अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने -1, और इसकी वैल्यू है -i, -i, है ना। तो क्या आंसर होने वाला है फाइनली? I. I, और I रेज टू -4, तो 1 अपॉन I रेज टू 4 विच इज 1 अपॉन I स्क्वायर, 1 अपॉन I स्क्वायर, है ना, विच इज -1 One. -1 1। ये चार वैल्यूज आपको याद है ना। वैसे तो करके देख सकते हो, लेकिन कितना, इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा। I रेज टू -1 इज -i, यहाँ फिर से लिखेंगे I रेज टू -1 इज -i, I रेज टू -2 इज -1। जैसे आई स्क्वायर -1 होता है, वैसे आई रेज टू -2 भी -1 होता है। आई रेज टू -3, आई रेज टू 3 क्या होता है? -i, है ना। यस, इसकी वैल्यू रहती है i, एंड आई रेज टू -4 इज 1, है ना। यस, अब कोई भी इवन पावर देखो, जैसे मैं बोलता हूं आई रेज टू -6, यस, तो वो भी निकाल के आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा 1 अपॉन आई रेज टू 4, आई रेज टू 6, है ना, इंटू आई स्क्वायर, तो 1 अपॉन आई रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन आई स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू 1, है ना, इंटू इसकी वैल्यू -1, तो -1। ऐसे कुछ भी सॉल्व करते आएगा। ये चार अगर याद रह जाए तो खेल खत्म। विद दिस लेट्स बिगिन। आ जाओ यार, वो पीछे दो छोड़ दिए थे ना हमने बोला आई की वैल्यू नहीं पता हमको। हाँ ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू, यस, ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। क्या किया? रैशनलाइज किया। ओके, 3 - 2i, हाँ खत्म। चलो ऊपर क्या बचा? a माइनस आई बी, नीचे क्या बचा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा देखो, ये भी सारे रूल्स इसमें है। हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ। ओके बच्चों, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। अरे a प्लस बी होल स्क्वायर करने का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, कुछ भी है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर, z1 प्लस z2 का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। z1 माइनस z2 का क्यूब, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है या कुछ भी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 का क्यूब। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला ना, बेसिक अलजेब्रा है, सब कुछ बेसिक अलजेब्रा। अच्छा आ जाओ, तो ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आई का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर, बी स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, है ना। क्या बचेगा ऊपर? a माइनस आई बी बचेगा। नीचे क्या बचेगा? यस बच्चों कमान, नीचे क्या बचेगा?
यस गाइस, नीचे क्या A बचेगा? square plus A square plus A B square square. plus B. अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, B आई square. स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, आई minus स्क्वायर 1. की वैल्यू है -1। देखो ना यार, एक गड़बड़ कर दी मैंने भी, है ना। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू 3 - 2i। Equate the real part and the imaginary part और सॉल्व कर लो, है ना यार। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा ना, स्टार्टिंग में ही इसको हटाते नहीं है, रहने देते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही जो आरएचएस है ना, उसके साथ खेल करूंगा कुछ। तो क्या खेल करेंगे उसके साथ? रैशनलाइज करो उसको, है ना। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इसको a प्लस आई बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 - 2i। चलेगा? एक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर लो, जैसे 3 + 2i अपॉन 3 + 2i। अब क्या हो जाएगा ना, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। यस, दिस विल बी 3 + 2i अपॉन 3 × 3 = 9, है ना, माइनस 2 × 2 = 4i स्क्वायर। सही बात। तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल टू 3 + 2i अपॉन 9 + 4 13, है ना। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डालना, ठीक है। हो गया। फिर अब ये हो जाएगा 13a प्लस 13bi इक्वल टू 3 + 2i। इक्वेट करेंगे 13a को 3 से और 13b को 2 से। a इज इक्वल टू 3/13, b इज इक्वल टू 2/13। क्या सबको समझ में आया? हर एक बच्चे को? एवरीबॉडी Yes, sir. कम ऑन गाइस, Yes, sir. क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, है ना। अगला सवाल देखो तो जरा। हाँ, क्या करें? मल्टीप्लाई कर ले पहले, चलो फटाफट। ये a प्लस ai प्लस bi प्लस bi स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + i, है ना। a प्लस, इन दोनों में से i कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा Minus B. है ना। तो बच्चों a - b प्लस a प्लस b इंटू आई इज इक्वल टू 2 + i। बताओ, a - b इक्वल टू 2 हो जाएगा और a प्लस b इक्वल टू 0. 0. अरे 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 नहीं, One. sorry, 1. सर 1 होगा। 1। अरे आई के साथ 1 है ना भाई? अरे 1 है ना यार, ऐसा क्यों करते हो? ये गया 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/2, है ना। डाल देना वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लेना, है ना। तो i का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, यार देखो क्वेश्चन से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सीख लिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बेसिक रूल पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज मैंने आपको छोड़ी है होमवर्क के लिए, सोचने के लिए कि वाई ये रूल क्यों, है ना, ठीक है। और ये चीज याद रखना है। i इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i, आई रेज टू 4 इज 1। यस, आई रेज टू -1, ये माइनस साइन बस यहाँ पे आ गई, -i, आई रेज टू -2 -1, आई रेज टू -3 पॉजिटिव आई रेज टू -4 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, है ना। आज के लिए शायद सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म, अब भर भर के सिर्फ क्वेश्चंस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। a and b belong to real number, I is equal to √-1। State the values of a and b। ये जो कुछ दिया है ना, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कर दो। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। 1 into -2, this is I, 2 into I -4i plus 2i का स्क्वायर, ठीक है। -2 plus i -2 plus i -4i, ये -2। सही बात बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। ओके, ये हो जाएगा -4 - 3i।
इक्वल टू a प्लस आई बी। देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। a की वैल्यू बताओ जल्दी से। यस, -4 प्लस और b की वैल्यू बताओ जल्दी से। -3 सिंपल है ना। अच्छा आ जाओ, क्या बोलता है आगे, रिप्रेजेंट दिस इन a प्लस आई बी फॉर्म। हाँ चलो, तो ये क्या है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। देखो 1 माइनस आई रेज टू -1। क्या करे रैशनलाइज करे, और क्या करे, ये हो जाएगा 1 प्लस आई 1 प्लस आई। ऊपर हो गया बच्चों 1 प्लस आई का स्क्वायर, नीचे हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है ऊपर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1, है ना। तो बच्चों क्या मैं इसको इससे कट कर दूं, 1 एंड -1 कैंसल, बचता है 2i डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गया i, है ना। रिप्रेजेंट दिस एज a प्लस आई बी, तो क्या होगा एनीवन। 0 Yes. + 1 सर i 0 + 0 1 i। प्लस 1 i। तो ये हो गई मेरी a की वैल्यू, ये हो गई मेरी b की वैल्यू, है ना। चलो करेंगे क्या खुद से जरा जल्दी से, कम ऑन गुड। a की वैल्यू क्या है ये, और b की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, a प्लस तो आई 1/2। है ना। चलो ये वाला करो जल्दी, कम ऑन। ओके वेरी गुड राइट। तो क्या किया हमने, जिनको नहीं समझा होगा बाय एनी चांस, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया, वैल्यू डाल दिया आई स्क्वायर की, यस ये चीज मिलती है, इसको किया रैशनलाइज, खत्म, और क्या करना, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये करो तो, कम ऑन डू इट। यस, जो क्या किया मैंने, पहले रैशनलाइज कर लिया ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर लिया, सिंपल हो जाता है। लास्ट में स्क्वायर लगा दिया, 2 से 2 कटा, सिर्फ आई स्क्वायर आया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, a प्लस आई बी में, -1 प्लस 0 i, तो ये हो गया मेरा a और 0 हो गया मेरा b, ठीक है। अगला सर सवाल, 1 + i² को सॉल्व किया तो भी चलेगा ना। चलेगा ना 1 प्लस आई होल स्क्वायर वगैरह करो तो भी चलेगा। चलो अगला सवाल करो जल्दी से, बहुत सिंपल है ना। क्या किया यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से खत्म, है ना। डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। चलो सॉल्व कर लेंगे, 6 + 6 12। बच्चों ये हो जाएगा -10, यस, और ये भी हो जाएगा -10, तो -20, सही बात, वेरी गुड। 15 + 4 19, या ये तो कैंसिल आउट कैंसल है ना, आउट। ये गया और ये भी गया, यस, तो ये आ गया अपॉन 29। ऐसे कैसे 12 आया आपका, मेरा तो 8/29 आ रहा है भाई, मतलब तुमने गड़बड़ किया है कुछ। अरे 8 देखो ना, सीधा सीधा -10 -20, 6 + 6 12, खत्म हो गया, प्लस 0 यस सर। आए। तो ये है a का वैल्यू और ये है b का वैल्यू। यार सबका कैसे 12/29 आया, एवरीबॉडी, ऐसे कैसे हो सकता है यार, आई मीन ये तो सर जादू मैंने है। तो वो -10 और -10 को गलती से कैंसिल कर दिया, सो यस सर, मेरा भी अच्छा वही हुआ। मतलब वाह क्या बात है, सबने जबरदस्त हाँ गलती मैंने की। तो 6 ये हो और 6 जाएगा को 10 प्लस आई करने स्क्वायर, में 10 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -10 ये हो जाएगा और -10 ये हो जाएगा, तो -20 हो रहा है। सो 12 - 20 -8। प्लीज ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना, आगे बढ़ करो सॉल्व जल्दी से, कम ऑन। ये था इसका सोल्यूशन, एकदम सिंपल वाला। चलो ये करके दिखाओ जल्दी, अब सबका सही आना ही चाहिए, ओके। चलो यहाँ देखो क्या किया हमने, √3 √3 को -3 को लिखा √3 आए, और इसको भी लिखा √3 आए, रैशनलाइज कर दिया, 4 - √3 आए, 4 - √3 आए। अरे अब मल्टीप्लिकेशन तो सही करो, 2 4 जार 8, 2 √3, है ना, √3 × 4, और ये नीचे तो a² माइनस b² है ना, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर विच इज 3i², लेकिन ये i² की वैल्यू डालोगे तो प्लस हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 19 आ, है ना, खत्म हो गया। अभी क्या बचा, क्लियर है एवरीबॉडी जिनका गलत हुआ,
यस Yes, sir. चलो Yes. ये Yes, करके sir. बताओ sir. डू इट कम ऑन सॉल्व करो जल्दी जल्दी क्या हमने सिंपली सॉल्व करना है यार ये तो एज इट इज ये भी एज इट इज ये सब एज इट इज इसको मल्टीप्लाई कर दिया खेल खत्म कुछ बचता ही नहीं है यार फिर उसके बाद -6 आए +6 आए कटेगा ये 9 का हो जाएगा +9 आई स्क्वायर की वैल्यू है ना तो ये 1 + 4 + 9 is 14 ये एज इट इज और ये 4i - 3i is i सर उसका तो डायरेक्ट ए इसको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते थे ना? चलेगा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ले सकते हैं ठीक है इधर इधर डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है और ये देखो ये 14 और √5 को साथ में ले लिया और i को बेचारा अकेला छोड़ दिया ये हो गई a की वैल्यू ये हो गई b की वैल्यू वन लास्ट क्वेश्चन जल्दी से अरे यार ये तो मतलब कुछ नहीं है उसमें ये जल्दी बताओ 2 - 9i स्क्वायर which is 2 4 + minus 9 सर 9. 4 होगा सर ना? 4 होगा उधर। yeah 13 a स्क्वायर माइनस सर सर ए की 13 वैल्यू आंसर 13 है। और बी की वैल्यू 0 है। 13 वेरी गुड तो हम लिखेंगे 13 + 0 आए तो ये हो गया a b हो गया 0 है ना हाँ ये करो तो अभी देखो इसको ढंग से करो ट्राई कम ऑन ध्यान दो यही देखो सब लोग सॉल्व करने दूंगा आगे भी बहुत क्वेश्चन हैं ओके सो मैं इसको लिखता हूँ 4 into बच्चों i⁻8 तो मैं इसको लिखूंगा i⁻4 का स्क्वायर I raised to 4 माइनस into 2. इसको मैं लिखूंगा i⁻8 I raised to 8 + 1 plus 1. आई प्लस 3 हाँ आप बोलोगे तो भी चलेगा इसको मैं लिखता हूँ i⁻8 10 plus + 1. 3 8 + 3 8 + 3 है ना अरे 4 के मल्टीपल्स चाहिए बच्चों ये हो जाएगा 8 + 4 2. × 8 + 2 -2 मैं हर स्टेप डिटेल में लिख रहा हूँ आप शॉर्ट में करना बाद में फटाफट ओके सो ये देखो 4 into i⁻4 की वैल्यू होती है 1 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस है ना बच्चा इसको कैसे लिखेंगे 3 into i⁻4 का स्क्वायर into i चलेगा i⁻8 + 1 is i⁻8 into i है ना +3 डिवाइडेड बाय 3 into i⁻4 का स्क्वायर into i का क्यूब ठीक है माइनस 4 into i⁻4 का स्क्वायर into i स्क्वायर -2 किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना ओके क्या करें ठीक है भाई ये तो 1 होने वाला है ना तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 4 + 3 7 4 + 3 is 7 minus 3 into i -3i. डिवाइडेड बाय बच्चों ये भी 1 होने वाला है और यहाँ पर है i क्यूब होता है -i तो क्या मैं यहाँ -3i लिख दूं वेरी गुड i स्क्वायर होता है -1 तो क्या ये हो जाएगा +4 और ये 4 Plus plus 4. 4 minus 2. 7 - 3i डिवाइडेड बाय 4 - 2 is 2 2 minus 2 3i. 2 - 3i। अब कर लो इसको रैशनलाइज और सॉल्व कर लेना ठीक है एवरीबॉडी क्लियर व्हाट वी Yes, आर sir. डूइंग टिल नाउ कोई डाउट है किसी को यस सर Yes, sir. वो No, i2 लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहे हैं देखो प्रूव दैट दिस इज अ रियल नंबर ये कोई तो नंबर दिया है बोलता है रियल नंबर है बताओ मुझे तो ये a + b होल क्यूब दिखता है व्हिच इज a³ + 3a स्क्वायर into b plus 3a into b स्क्वायर प्लस ये हो गया b का क्यूब है ना और क्या है चलो सॉल्व करें ये हो गया -1 हाउ मच इज दिस यस ये हो जाएगा +3√3i ये कितना है 3 3 9 यस ये इसका -1 इसका -1 प्लस तो ये हो जाएगा +9 है ना और ये 3√3i³ बच्चों i³ की वैल्यू क्या होती है -1 सब माइनस है i। ना तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -i इससे ये कटा व्हाट आर वी लेफ्ट विद -1 + So, 9 सही 8. बात 8 which is a real number which is a real number hence proved simple okay बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ तो दिया है भयानक सा बोला फाइंड द वैल्यू ठीक है तो ये हो गया 3 + 2/i into i upon i yeah what is this i⁻1 है ना I can write this as 3 + 2 into i⁻1 है ना अच्छा चलो डायरेक्ट लिखे ना i⁻6
इज नथिंग बट आई रेज टू 4 प्लस 2, ये तो 1 हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर बचता है विच इज -1। इज एवरीवन ओके विद दैट? पक्का? है ना? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. माइनस, Yes. यहाँ 3 बचेगा, आई रेज टू 4 1 हो जाएगा और 3 बचेगा, सो आई रेज टू 3 होता है माइनस आई, तो माइनस ऑफ Minus I. है ना, इनटू 1 प्लस यहाँ पे बच्चों आई क्यूब बचेगा, यस 8 प्लस 3 मतलब यहाँ भी बचता है माइनस आई। क्या सबको समझ में आया? ये हो जाएगा 3, व्हाट इज आई रेज टू -1? माइनस आई, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा -2i। ध्यान से करना, ओके, डायरेक्ट बट फिर भी ध्यान से थोड़ा, अगर फास्ट लग रहा है तो चलो मैं खुद ही स्लो डाउन हो जाता। सो ये हो जाएगा बच्चों -1 प्लस i, ये हो जाएगा 1 माइनस i, है ना। अब इसको तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर लोगे, अभी तक वही तो कर रहे थे हम लोग, है ना। एवरीबॉडी कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। मेन सिंप्लीफिकेशन करके Yes, देता हूं sir. मैं, ओके। देखो तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इतना सारा कुछ तो भयानक भयानक सा। चलो आई रेज टू 35, फटाफट डायरेक्ट बताएंगे क्या? 32 प्लस 3, 8 plus 17. आई क्यूब, 8 plus 2. यस दिस इज 8 प्लस 7, क्या बोले? यस 8 8 प्लस plus 17. 8 प्लस 17, मैं समझा नहीं, 8 प्लस 17 मतलब क्या किया तुमने? 8 प्लस 17, अरे ऐसे कैसे डायरेक्ट नहीं Sir. सिखा सकता रे बाबा, बाबा। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ आई रेज टू बच्चों 32 प्लस 3, है ना। आप बोलोगे 32 क्यों? अरे 4 के मल्टीपल से लिखना है ना भैया, 4 का मल्टीपल, नियरेस्ट 4 का मल्टीपल, तो 32 हो गया, है ना। इसको मैं लिखूंगा आई रेज टू 32 इंटू आई रेज टू 3, वेरी गुड। इसको मैं लिखूंगा आई रेज टू 4 रेज टू 8 इंटू आई का क्यूब, ये हो जाएगा 1 इंटू आई का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस आई। बोलो बात समझ में आई? एवरीबडी Yes, यस sir. नो भैया, जल्दी Yes, जल्दी sir. बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। अब दूसरा देखो, आई रेज टू 888, ये तो 4 का मल्टीपल खुद ही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 1. क्या सबको समझ में आया? डिटेल में Yes, लिख के sir. बताना है क्या? Yes, एक sir. बार यस, ये हो जाएगा आई रेज टू 4 रेज टू 222 which is 1 raised to 222 which is 1, ठीक है। आई रेज टू 93, अब बताओ कितना हो जाएगा? नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? I raised to 23 into 92 है plus ना, 1. 1, तो बेसिकली क्या रहेगा? सिर्फ आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। यस और नो? सबको समझा नहीं समझा? Yes, sir. बच्चों समझा। 92 इज अ मल्टीपल, तो 92 प्लस 1, तो 92 का तो 1 होने वाला है, बच्चा सिर्फ आई। अच्छा, आई रेज टू 116, तो 116 ये तो 4 का मल्टीपल है ना, है ना। वेरी गुड, तो इसका सीधा One. सीधा हो जाएगा, खेल खत्म। आई रेज टू 403, तो बच्चों आई रेज टू 403, बताओ 400 मल्टीपल है, 400 plus 3. तो -1. वेरी गुड, तो माइनस है ना। 400 प्लस 3, तो 400 का तो 1 हो गया, बचा आई रेज टू 3, तो -1 हो गया। अच्छा, ये देखो आई रेज 1 अपॉन आई रेज टू 58, है ना। तो क्या करे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 56 plus 2. 56 plus 2. 6 into 2, है ना। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है? 1, है ना। बचा क्या? 1 अपॉन आई स्क्वायर, व्हाट इज 1 अपॉन आई स्क्वायर? -1. सिंपल एकदम, है ना। ये है आई रेज टू 888 -888, आई रेज टू -888, तो मैं लिख दूं 1 अपॉन आई रेज टू 888, 1 अपॉन आई रेज टू Which is 888 1 1 अपॉन 1, 1. है ना। बहुत सिंपल है। आई रेज टू 30 40 50 60, चलो आई रेज टू 30 बताओ मुझे जल्दी से। आई स्क्वायर 28 मल्टीपल है, 28 plus 2. 28 plus 2. आई स्क्वायर, है ना। आई रेज टू 40, ये तो 1 होने वाला है। आई रेज टू 50 आई स्क्वायर 48 प्लस 2, है ना। और आई रेज टू 60, ये भी 1 होने One. वाला है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1 प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर इज -1 Zero. प्लस 1, 0. Zero. 0. है ना। सिंपल,
करेंगे फटाफट से Yes, sir. सब लोग Yes, sir. everybody? चलो वेरी गुड यार, Yes, वेरी sir. गुड। तो बोल रहा है शो दैट दिस इज अ रियल नंबर। तो चलो 1 तो 1 है, i रेज टू 10 क्या हो जाएगा? i Eight स्क्वायर। plus I square. वेरी गुड। I ये square. क्या हो जाएगा? 1 1. 1. प्लस ये हो जाएगा i स्क्वायर। I square. I वेरी square. गुड, है ना? Zero. 1 minus 1 Zero. 1 minus 1 0 एंड दिस इज अ रियल नंबर। क्या बात है, बढ़िया, सिंपल, इजी, पक्का 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइनस ना? जो है क्या हुआ? सर पीछे कट कैसे हो गया? वो हर जगह एडिशन था ना। अरे बट आई स्क्वायर था ना बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू Oh, होती है right, माइनस okay. 1, आई स्क्वायर की वैल्यू Yes. माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसा कैसा रे, है ना? चलो क्लियर है, आगे बढ़े। Yes. Yes. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो क्या बोल रहे हैं, इसका बताओ जल्दी से, क्या होगा? आई I I. is 48 plus 1, so I. 68 तो 1 होने वाला है, 68 One. डिविजिबल है ना, प्लस ये हो जाएगा 88 प्लस I. 1, 88 plus I. 1. Plus I. 1. आई, है ना? और 110, यस 108 इज डिविजिबल, तो ये आई 108 plus 2. I Plus square. 2. है ना, आई स्क्वायर। तो आई रहने वाला है, प्लस 1 तो 1 हो गया, 2i. प्लस आई तो आई रहेगा, प्लस ये रहेगा माइनस 1, ये गया, Minus 1. इसका वैल्यू हो गया 2i। बोल रहे फाइंड द वैल्यू, तो अब भाई 2i वैल्यू है उसका, तो 2i वैल्यू है। क्या सबको समझा? पक्का? आगे बढ़े, अगला सवाल Yes, ये sir. रहा। चलो आई तो आई है, हाँ आई तो आई है भाई, आई तो आई है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इज माइनस 1 Minus Minus 1. 1. माइनस Minus आई I. प्लस Plus 1, 1. Plus Zero. ये 1. 0। चलो आगे बढ़े। ओ सिंप्लीफाइड। स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का, स्कूल में एक ही क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये वाला आएगा खत्म, ठीक है? अगर आपकी स्कूल एग्जाम होती है तो, ठीक है? इस साल चलो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना बच्चों? ऊपर देखो, ऊपर है 592 90 88 86 84। आप चाहो तो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सबका वैल्यू जैसे है ना 92, तो ये डिविजिबल है क्या, उसका क्या आंसर आएगा? या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा, आई आएगा माइनस आई आएगा, और है ना? लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे उसके साथ, है ना बच्चों? ऊपर से कैन आई टेक आई रेज टू 584 कॉमन, 584 कॉमन, है ना? तो यहाँ क्या बचेगा मुझे बताओ? आई रेज टू 8, हाँ कि नहीं? यस। यहाँ बचेगा आई रेज टू 6 के बाद यहाँ बचेगा आई रेज टू 4. I raised to 4. प्लस आई स्क्वायर I raised to प्लस 2. 1, Plus 1. है ना? नीचे 82 80 78 76 74, तो कैन आई टेक आई रेज टू 574 574. वेरी गुड। यहाँ बचेगा आई रेज टू 8 to प्लस 8. 6 I raised to 6. I raised to 4. 4. I raised to 2 1. plus 1. Yeah. हाँ, what are we left with? I raised to 584 minus 574, which is I raised to 10, which is I square, which is minus 1. है ना? तो क्या ज्यादा इजी था? कॉमन निकाल करके सॉल्व करना। क्या सबको कॉमन निकालना समझ में आया? एवरीबॉडी एवरीबॉडी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फटाफट करें। 1 माइनस 1 प्लस 1 आई रेज टू 6 का हो जाएगा आई स्क्वायर होता है माइनस 1 प्लस आई रेज टू 8 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 करते करते हम लोग पहुंचेंगे आई 20 पे, है ना? यस। कितने टर्म्स है? आंसर बता दो जल्दी से, आंसर बताओ। 0. 0 0 होगा सर। 1 होगा कि 0 होगा? 1 होगा कि 0 होगा? 1 होगा कि 0 शायद होगा? 0 होगा। तो लगता है 1 होगा। सर 1 होगा क्योंकि I20 पॉजिटिव। देखो ना बच्चों, ये और ये कटा, 2 and 4 कट गया, 6 and 8 कट गया, ऐसे ही 10 12 ऐसे कटते कटते 18 20 कट जाएगा, ये 1 तो बचेगा ना। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी क्या ही है Yes, उसमें sir. समझने? हाँ, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे गलती करके 0 मत लिख करके आना। अरे कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती कर बैठे, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती करोगे ही करोगे, इसीलिए तो क्वेश्चन था, है ना? चलो आ जाओ। शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। ओके, वैसे स्कूल एग्जाम में इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, पूरा सॉल्व, ये तो इतना ही है ना?
पूरा मतलब कैसे, तो मैंने बताया था ना I raised to 23 है, तो I raised to 20 plus 3, I raised to 20 into I raised to 3, I raised to 4 raised to 5 into I का क्यूब, 1 raised to 5 into I क्यूब minus I। भगवान तुम्हारा भला करे सब बच्चों का, ठीक है। दिस इज फॉर योर स्कूल एग्जाम। स्कूल का तो स्पेलिंग भी भूल गया मैं, 2 साल से स्कूल ही नहीं हुआ ना बच्चों का, चल है ना। सो स्कूल एग्जाम में ऐसा करना पड़ता है, दोबारा नहीं बताऊंगा, बाद में आप एग्जाम देके आओगे बोलोगे सर मार्क्स ही नहीं दिया। आगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे फटाफट। क्या बोल रहे हैं, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। एलएचएस उठा लो भैया, पूरा सॉल्व करके बताना है या डायरेक्ट करे चलेगा, पूरा करेंगे खुद से सब लोग। यस सर एवरीवन, डायरेक्ट चलेगा। डायरेक्ट करते हैं हाँ, हम। तो तुम लोग लेकिन एग्जाम में पूरा करना, स्कूल एग्जाम में। ओके 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 है ना, 1 माइनस ये कितना होने वाला है आई रेज टू 1000, 1 आई रेज टू 1000। यस एवरीबॉडी, सर 1 ये हो जाएगा 1, सब 1 ये कट गया ये कट गया, इक्वल टू 0, Equal इज to योर आरएचएस। खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ रियल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई क्या करने का भैया, ये तो 1 है, प्लस आई रेज टू 14 क्या हो जाएगा आई स्क्वायर I square प्लस 2, I square ये हो जाएगा 16 I प्लस 2 square प्लस ये हो जाएगा I square 20 प्लस, है ना। I सो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर which is 1 plus 3 into minus 1 which is nothing but minus 2 and this is minus 2. a real number। खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं, चलो सॉल्व करो। कम ऑन एवरीबॉडी, अब आपकी बारी। इजी इजी मैंने कर दिया, अब डिफिकल्ट डिफिकल्ट आप करो, चलो फटाफट। यहाँ देखो, इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन और है ना डिटेल, ठीक है बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ आई रेज टू 36 प्लस 1, 36 क्यों 4 का मल्टीपल, 1 अपॉन आई रेज टू 64 प्लस 3, 64 क्यों 4 का मल्टीपल, ये हो जाएगा आई रेज टू 36 इंटू आई रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 64 इंटू आई रेज टू 3। बच्चों ये हो जाएगा आई रेज टू 4 रेज टू 9 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4 रेज टू 64 के लिए कितना हो जाएगा 16 इंटू आई का क्यूब। सही बात, वेरी गुड। तो बच्चों ये तो 1 हो गया, 1 इंटू आई इज आई, प्लस ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 अपॉन आई क्यूब। ठीक है, क्या होता है 1 अपॉन आई क्यूब, यस 1 अपॉन minus I माइनस आई है ना। तो यार ये i माइनस आई मेरा तो 0 आ गया, क्या गड़बड़ हुआ फिर। सर 1 हाँ सर मेरा भी 0 आ रहा क्यों था। माइनस आया ना, अरे वाह, इतने सारे, अरे रुको -1 अरे रुको, इतने सारे बच्चे कुछ बोले। अच्छा 1 अपॉन माइनस आई है ना, तो क्या हुआ ये गड़बड़ हो गया, i प्लस 1 अपॉन माइनस आई है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू i माइनस आई रेज टू -1। ओके, तो ये हो जाएगा i प्लस आई टू आई। वेरी गुड, समझा सबको एवरीबॉडी। यस, इसको ऊपर ले जा करके लिख दिया माइनस आई रेज टू -1, माइनस आई रेज टू -1, ठीक है ना। तो प्लस आई हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आने वाला है ना इसलिए। यस, तो 2i। वेरी गुड, चलो अगला सवाल करेंगे खुद से। कम ऑन स्टार्ट। तो यहाँ देखो जल्दी से। 1 प्लस आई रेज टू 4 इंटू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या तो भी चल जाएगा रे, है ना। उसने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोला, उसने बोला सर 1 प्लस ये आई रेज टू -1 रेज टू 4। मैंने बोला ठीक है, उसने जो बोला वो सोल्यूशन बता रहा हूँ, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। सो 1 प्लस आई रेज टू 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस आई, 1 माइनस आई रेज टू 4 विच इज 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल रेज टू 4। यस, व्हाट इज 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर होल रेज टू 4, आई माइनस सॉरी 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 का रेज टू 4 दैट इज 2 रेज टू 4 16। बहुत तरीके वैसे भी कर सकते हैं। यस, सबको क्लियर हुआ 100% 200%। आगे बढ़ू, yes sir यस यस जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, खटाखट एकदम
गिर जाओ अभी जल्दी से, बहुत सिंपल है, अब तो कुछ नहीं बचा है ना, एकदम सिंपल था ये वाला लड्डू था। चलो if a is this, b is this, ये then होना चाहिए। ओके, then show that a square is b, b square is a। ठीक है, चलो ये साथ में कर लेते हैं धीरे धीरे, है ना, प्लीज ध्यान दो। a square is equal to b प्रूव करना है, मैं a square is equal to b प्रूव करके देता हूँ, b square is equal to a होगा। ठीक है, चलो a का स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये √3i - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर चलेगा, है ना। तो ये √3 मैंने उल्टा लिख दिया इसको, माइनस साइन बाद में, ये हो गया a - b होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2√3i प्लस 1 अपॉन 4। सिंपल, ये क्या होने वाला है देखो, -2 माइनस 2√3i, तो क्या मैं -2 कॉमन निकालूं या 2 कॉमन निकालें, सी -2 माइनस 2√3i डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन निकालते हैं, -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 4, ये आया 1/2 विच इज इक्वल टू b। देखो तो जरा, है ना, सिंपल, b स्क्वायर इज इक्वल टू a, आप लोग सिमिलरली प्रूव कर देना। अगला सवाल, देखो तो ये, इफ x प्लस iy इज इक्वल टू दिस, शो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, कुछ तो दिया है, कुछ तो शो दैट करना है, x अपॉन a y बाय b, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो गिवन है ना उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब x प्लस iy इज इक्वल टू a प्लस ib का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, लेट्स ओपन इट, x प्लस iy इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ढंग से करना, b का भी स्क्वायर करना होता है, i का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, प्लस b क्यूब, तो b क्यूब i क्यूब। चलो वैल्यू डालेंगे, x प्लस iy इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, है ना, यहाँ -1 डाल देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3ab स्क्वायर, करेक्ट, i स्क्वायर के बदले -1 और i क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो ये हो जाएगा -b क्यूब i। ठीक है, तो मैं लिखता हूं x प्लस iy इक्वल टू, बच्चों इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, जैसे a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, रियल पार्ट हो गया ये, और इमेजिनरी पार्ट को साथ में ले लेते हैं, i कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ऐसा आ गया। यस, लेट्स इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ, मैं a को वगैरह कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इक्वेट कर देंगे फिर सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट x is equal to a cube minus 3ab square and imaginary part y equal to 3a square b minus b cube। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे x डिवाइडेड बाय a चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से a कॉमन लूंगा, a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, x अपॉन a इज a स्क्वायर माइनस 3b। सिंपल, यहां से मैं b कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही बात है ना, b कॉमन लिया, b नीचे डिवाइड कर दो, y बाई b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करना है, ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सिंपल। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, देखो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बच्चों ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हेंस रूट। बोलो बात समझ में आई सबको, एवरीबॉडी, इजी? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बात नहीं हुआ Yes, sir. ना? ओके, चलो अगला सवाल ट्राई करेंगे, चलो करो तो जरा ट्राई, कम ऑन शो दैट, चलो
जल्दी से सॉल्व करेंगे। a plus 3i is equal to 1 minus i into 2 plus ib, ऐसा है करेक्ट। सिंप्लीफाई करेंगे, a plus 3i is equal to 1 into 2 is 2, 1 into ib is plus ib minus 2i minus bi square. So a plus 3i is 2 plus ib minus 2i, 2 plus ib minus 2i, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस b, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना। सो a plus 3i इक्वल टू 2 plus b, एक साथ ले लेंगे और इसमें से मैं i कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा b minus 2। इक्वेट रियल पार्ट, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 plus b, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट b minus 2 is equal to 3, b is equal to 5, तो a is equal to 7। Very good. So 5a minus 7b is 35 minus 35 is equal to 0। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, करेंगे ट्राई। चलो कमांड डू इट, सोचो तो सही क्या करें कैसे करें। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और आगे बढ़ो। हाँ, एक 2 मिनट्स ट्राई, कम ऑन। फिर क्या बोला था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, है ना। यहां तक तो सबने कर लिया था, बोल ही दिया था ये। चलो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, c माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, चलेगा डायरेक्ट। अरे वाई स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर -1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या बचा ऊपर, a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लिख दूं क्या, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज -1, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलो और क्या करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग पहले, अरे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। चलो, तो ये हो जाएगा AC माइनस ADI प्लस BCI माइनस BD इंटू आई स्क्वायर, तो क्या मैं डायरेक्ट प्लस BD लिख दूं क्या, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi इज इक्वल टू, ऊपर में देखो AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। और इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ I, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं I, तो ये हो जाएगा प्लस I इंटू क्या बचेगा बच्चों, BC माइनस AD। वेरी गुड, BC माइनस AD, और उसको भी डिवाइड कर देंगे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर से। अरे एक एक स्टेप काटू तो कोई टेंशन नहीं है ना, सबको पक्का समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर, सर यहाँ तक मुझे आ गया यस था। सर। हाँ सर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो, तो भैया ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 2xy इज इक्वल टू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हो गया। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, लेकिन आपके पास तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या करे, बहुत बेसिक ट्रिक है, बचपन में सीखी थी, बहुत बेसिक है, बचपन में सीखी थी। कौन बताएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो, अरे आ जाओ, यहाँ देखो ट्रिक क्या रहती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है कि नहीं। वेरी गुड बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको चाहिए इसकी वैल्यू, आपको दे रखी है इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई ना आपको, है ना। तो क्या करे, कैन आई राइट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें ये चीज तो कॉमन है, एकदम प्रॉपर कॉमन है, प्लस प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर, 4x है ना। तो ये ट्रिक मैं यूज करूंगा। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बताओ। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, है ना। तो मैं इसके बदले लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। मेरे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है ना। 9th स्टैंडर्ड में ऐसा सीखते थे हम लोग, यस, फैक्टराइजेशन चैप्टर में। चलो डाल देंगे दोनों की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है, AC प्लस BD, यस, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2xy का क्या वैल्यू है, BC माइनस AD। बच्चों BC माइनस AD का होल स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यस, टू प्रूव क्या है देखो तो जरा, a स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे c स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, आ जाओ नीचे, कैन आई टेक दिस कॉमन, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करो, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd प्लस इधर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd। वेरी गुड, ये और ये कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ बच्चों, ये और ये, इसमें से मैं c स्क्वायर कॉमन लेता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, और ये इसमें से मैं d स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो d स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बात है, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये और ये कटा, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बोलो सबको बात समझ में आई, everybody Yes, sir. I told Yes, you sir. Yes, sir. it is pure basic algebra पूरा चैप्टर, है ना। अब क्या है, ये सब लॉजिक के सम्स है, लॉजिकली करना है हमको सॉल्व, सब बकवास है, मतलब नो एप्लीकेशन, सॉल्व लॉजिक बढ़ाएंगे आपका। अब बोलोगे क्यों पढ़ना है, लॉजिक बढ़ाने के लिए पढ़ना। ओके चलो अगला सवाल करो ट्राई, कम ऑन एवरीबॉडी डू इट, कम ऑन एवरीवन, करते हैं, है ना। जो बोल रहे हैं मैं करते जाता हूँ, ओके। a प्लस आई बी, इसको रैशनलाइज करने बोल रहे हो आप, तो फटाफट कर देंगे 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर बराबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर, करेक्ट, विच इज 1 सर, प्लस तो ये 1 1 प्लस 1 क्या हुआ, हाँ 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आई। वेरी गुड, फिर क्या करूं, सर, सो जब इक्वेट करेंगे तो a विल इक्वल टू 0 एंड b विल इक्वल टू 1, वेरी सर गुड, a एंड ठीक b है, वेरी की गुड। वैल्यू तो डाल a दी, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भैया। चलो ये दिखने में थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है, ट्राई करो तो, कम ऑन एवरीवन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो गया √7 प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर, √7 माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b, खत्म। ओके सिंप्लीफाई किया, ये कट हो जाता है 14 माइनस 6 8/10 4/5। अगला सवाल, ठीक है। नाउ देखो तो क्या है, इसका क्यूब इज इक्वल टू दिस, शो दैट y बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू दिस। क्या ये अभी हमने सॉल्व किया, x बाय a y बाय b, Yes, sir. इधर गया यार वो, ये x बाय a y बाय b 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस a b को xy से रिप्लेस किया, xy को ab से रिप्लेस किया, और कुछ भी नहीं, है ना। सो दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बड़े बड़े, एक ये वाला, और बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के 5-6 सब पार्ट्स है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड, चलो एक दो कर देते हैं हम, एक दो करते हैं, बाकी हम find the value of x and y which satisfies the following equation, xy belongs to real number। सिंप्लीफाई करो इसको, x प्लस 2y, है ना, प्लस
2x minus 3y into I is equal to 5 plus 4i. Oh sorry, 5 minus 4i. 5 माइनस ये 4i को यहाँ लेके गए. चलो रियल पार्ट को इक्वेट करो. x plus 2y is equal to 5. 2x minus 3y equal to minus 4. ठीक है. Solve for x and y and check the value of x and y. है ना. तो x y के लिए सॉल्व करना है. ऐसे 6 क्वेश्चन है. ये है आपका होमवर्क. इसके अलावा क्या होमवर्क है? लेट अस डिस्कस इट. And that's it for today's session.